हंसाना है हमारा काम और रागिनी खन्ना है मेरा नाम। और डाबर ग्लूकोज डी गैंग्स ऑफ हसीपुर प्रेजेंटेड बाय गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम में सबको मेरा हंसता मुस्कुराता सलाम। वेल, अब जो भी हो, हंसने वालों को तो हंसने का बहाना चाहिए और पुण्य कमाना है तो टेंशन के मारों को थोड़ा हंसाना चाहिए। पूरे हफ्ते की किटकिट, झिक-झिक और घड़ी की टिक टिक से बंधी हमारी इस लाइफ को करते हैं थोड़ा फ्री। अब जो हमारे अगले गैंगस्टर यहाँ आने वाले हैं वो जरा साइलेंट, अलग किस्म के किलर हैं। उनकी बातों पर हंसती है दुनिया पूरी। टनाटन जोक्स लेकर आ रहे हैं 5 टन के हमारे भारी भरकम जीवेशु फ्रॉम बड़े दिल वालों की दिल्ली। गुड इवनिंग मंदिरा। गुड इवनिंग। मेरा नाम जीवेशु है। मैं 36 साल का हूँ। मेरा वजन 110 किलो है। मैं पंजाबी हूँ। मैं डिवोर्स्ड हूँ और अपनी माँ के साथ रहता हूँ। वाह, क्या रेज़्यूमे। मैं अपनी माँ के लिए कभी मोटा नहीं हुआ। उनके लिए था मैं पहले खाते पीते घर का, सेहतमंद, हेल्दी। अब वो कहते हैं मेरा बेटा सूजा हुआ है। माँ की आँख, इसे कहते हैं माँ की आँख। इसे कहते हैं माँ का प्यार। इसे कहते हैं माँ का प्यार। मेरी मम्मी अभी भी मुझे कहती है तू लटका कर, पंजाबी लड़के 40 साल तक लंबे होते हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है मोटा होने से, मुझे प्रॉब्लम है जो लोग फैट या मोटे लोगों को थर्ड जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं। ये उनके ऐसा होता है कि मेल फीमेल ओ तेरी। और मैं पंजाबी हूँ। अमंत्रित जी, आप पंजाबी हैं? जी। पंजाबी फैमिलीज में कुछ चीजें ऐसी है जो किसी फैमिली में नहीं होती। जैसे मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, लेकिन हम कुछ चीज फेंकते नहीं है। हमारे घर का हम स्टोर रूम ज्यादा लगता है। मेरे घर में 2 डाइनिंग टेबल है, हम बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। आप कोई कुकिंग शो देखती हैं? कभी कभार, यस। मेरी मम्मी कुकिंग शो देखती है 4-4 घंटे। बनता घर में अरड़ की दाल चावल है, तो भाई क्यों देखते हो उसे फिर? मेरे घर में घिया, तोरई, टिंडे, कद्दू 5-5 कुकर बनते हैं, 6-6 दिन खत्म नहीं होते। और चिकन बनता है 250 ग्राम। दूसरा पीस लेने चले जाओ, चिकन के हाथ पकड़ लेते हैं, हमारे दूसरों को भी खाना है। तो बदतमीजी इतनी ज्यादा होती है ना। ये ना आपकी मॉम का वेट लॉस प्लान है आपके लिए। सॉरी, सुजन लॉस प्लान। दिल्ली में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, और मेरी माँ का सबसे पहला प्यार है मोटर ऑन करना, मोटर ऑफ करना। हम 2 भाई हैं, अगर हम दोनों को खाना न मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटर ऑन हो जानी चाहिए। अभी कुछ 1 हफ्ता पहले मेरी मम्मी वृंदावन जा रही थी। उन्होंने बोला राजू, मुझे घर में राजू बुलाते हैं कि राजू तूने 5 बजे हम मोटर ऑन कर दिया, मैं वसंत कुंज जा रही हूँ, वहां से वृंदावन जा रहे हैं, मोटर ऑफ कर दियो। अच्छा मम्मी। 6:30 बजे फोन आता है, हम वसंत कुंज पहुंच गए, कविता आंटी ने बड़ी अच्छी चाय पिलाई, तूने मोटर बंद कर दी? मम्मी जी मैं मोटा हूं, बहरा नहीं हूं, मैंने सुन लिया, मैं कर दूंगा। 9:30 बजे फोन आता है, वृंदावन पहुंच गए, बांकी बिहारी के बड़े अच्छे दर्शन हुए, तूने मोटर बंद कर दी? मतलब जिंदगी की कुछ जद्दोजहद से हमारी मोटर से चल रही होती। मैं उनको अगर 4,000 रुपए का डिनर कराने ले जाऊं कहीं पे, कोई खुशी नहीं। टमाटर अगर 10 रुपए के बजाय 8 रुपए मिल जाए, ऐसा लगता है कि छोटा भाई आने वाला मेरे घर पे। इतनी खुशी है। उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है आजकल। अब वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। उनका पहला क्वेश्चन सुबह उठते ये होता है, क्या खाओगे? पंजाबी हूं, आलू के पराठे मम्मी, रात के बैंगन पड़े खा लो। जब पड़े हुए तो आपने मजे लेने जरूरी थे, क्यों बोला आपने मुझे? पूछा क्यों? मुझे समझ में नहीं आता। अब मैं जैसे बताया, मैं गुड़गांव में रहता हूं, मैंने अभी अपने लॉन में घास लगवाई है 70 रुपए फीट। मेरी मम्मी ने मुझे बोला शलगम खरीद के ले आ। शलगम आती है 10 रुपए किलो। टर्निप, आपको पता ना शलगम क्या होती है? जी जी। मैंने बोला मम्मी जी कोई भी चीज जो घास से सस्ती है हमें नहीं खानी चाहिए। मम्मी कहती है इसे पाइल्स में बड़ा आराम आता है। मुझे है भी नहीं पाइल्स। ऐसी सब्जी का क्या फायदा है जो खाते हुए स्वाद नहीं, जो जाते हुए आराम दे रही है आपको? अब मेरी मम्मी ना पास्ट टेंस में बहुत बातें करती हैं कि मेरी तेरी अच्छी लड़की से शादी हो गई तो तेरे बच्चे होते, हमने 7 वाला प्लॉट ले लिया तो 2.5 करोड़ का होता। मैंने बोला मम्मी कभी मैंने आपको बोला कि आपने लंबे आदमी शादी करी, मैं 6 फीट 2 इंच होता है। मैं जब ऑफिस से वापस आता था, जब आदमी ऑफिस से वापस आता है तो उसका सिर्फ मूड होता है शराब पीने का।
और मेरी मम्मी बोलती थी आज तेरी बीवी ने राधा के बड़े अच्छे भजन सुनाए, जीवेशु को सुनाना है। पहले दिन ही चलता रहा, दूसरे दिन ही चलता रहा, तीसरे दिन ही चलता रहा। देन आई हैड टू टेल हर कि सब रुक जाओ यार, ये रोज रोज राधा के भजन सही नहीं रहते। उन्होंने बोला क्यों भाई, क्यों नहीं अच्छे रहते? ऐसे आप अगले दिन बोलते बच्चे नहीं हो रहे। सोने से पहले अगर को मुझे राधा के भजन सुना रहा है तो मैंने तो पांव छूने उसके 11 रुपए चढ़ाना है, नारियल फोड़ के सो जाना है। फिर आप बोलते बच्चे नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब आप मोटे होते हो, आपके दोस्त, आपके घर वाले, वो ज्यादातर ऐसे कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में भी मोटापा है। वो क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। अब जैसे मैं गुड़गांव से हूं, अब गुड़गांव में दो चीजें बहुत ज्यादा है, एक प्रॉपर्टी डीलर, दूसरा जिम्नेजियम। तू कर ले पहले से। सुरेंद्र जिंदगी की सारी खुशी इस तबले पे निकालता है। और सारे फ्रस्ट्रेशंस भी। सुरेंद्र की शादी होगी तो फ्रस्ट्रेशन ही होगी, अब तो खुशियां कम ही होंगी। तो जब मैं जिम जाता हूँ, मेरे जैसे बंदे आप जाते जिम? आप जैसी लड़कियों के साथ घूमने के लिए जाना पड़ता है। तो जब मैं जिम जाता हूं तो जिम के जो मालिक होते हैं वो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, सर आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। फिर वो कैलकुलेट करता है आधा घंटा, फिर वो आधे घंटे बता के मुझे बताता है कि आपको पता है आप मोटे हैं। मैं नहीं भाई तू बता, मुझे लगता था मैं सूजा हुआ हूं। अब योगा, आप मंदिर, आप योगा करती हैं? कभी कभार। योगा ने मेरी जिंदगी में जहर घोला हुआ है। मैं ऑफिस से वापस आता था, मेरी मम्मी शेषनाग बनी हुई होती थी, यू नो, उफ 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 उफ। हम ये 3 साल तक करते रहे, मेरा वजन कम नहीं हुआ, उनको अस्थमा हो गया है। तो जब आप मोटे होते हो आपको ना हर आदमी योगा की एडवाइस जरूर देता है, जिम की एडवाइस जरूर देता है। तो मुझे ना किसी ने योगा की सीडी ला के दी है, बिपाशा बासु वाली नहीं, बाबा की। आप उसको डालते हो डीवीडी में तो पहली चीज ये बोलता है कि अगर आप योगा करोगे तो आप मेरी तरह हो जाओगे। तू नंगा रहता है, तेरे सारे शरीर पे बाल है, तेरी एक आंख छोटी है, तेरी तरह बनना कौन चाहता है? और जब आप मोटे होते हो ना तो आपको हर आदमी फ्री की एडवाइस बहुत देता है। जैसे मुझे ना रोड पे चलते लोगों ने बोला है कि तू करेले का जूस क्यों नहीं पीता? मैं, तेरे को अच्छा लगता तू पी ले। लोग सोचते हैं कि हम बेवकूफ हैं। जैसे कि मैं जब शॉपिंग करने जाता हूं तो मुझे पूछते हैं सर आपको बूट कट जीन्स चाहिए, स्ट्रेट कट चाहिए? मैं वो चाहिए जो चढ़ जाए। सी रागिनी इज सच अ नाइस गर्ल, सच अ प्रिटी गर्ल, यू नो, बहुत अच्छे से कपड़े पहन के आई है वो, वेरी नाइस। ऐसी मेरे भी कुछ दोस्त हैं, एंड रागिनी आई एम श्योर आपके भी दोस्त होंगे, मंदिर आपके भी दोस्त है जी। मेरे दोस्त सांप के बच्चे हैं। वो उनसे कोई एडवाइस पूछो, ऐसी एडवाइस देते कि जैसे कोई दुश्मन न दे आपको एडवाइस। जैसे मेरे से क्वेश्चन आता है, भाई तू गुड़गांव में रहता है? हाँ। अमित को जानता है? हाँ। गुड़गांव में 2 लोग रहते हैं, मैं और वो बेवकूफ अमित। वो जब मेरे घर आते हैं, मैं अपने बाथरूम से बाहर निकला होता हूँ, मैंने तौलिया लपेटा होता है, मेरे बाल गीले होते हैं। भाई नहा क्या है? मैं नहीं, कपड़े उतार के तौलिया धोता हूँ, तेरा कुछ धोना है? राजू आप मोटापे की इतनी सारी बातें कर रहे हैं लेकिन आप लग तो बहुत स्मार्ट हैं। आपको अंदाजा नहीं है मैंने कितनी जगह पे सेफ्टी पिन लगा रखा है इस टाइम। भगवान की कसम 17 सेफ्टी पिन है इस टाइम। अभी के लिए एक काम कीजिए, वो सारा 17 सेफ्टी पिन जो है ना वो उतार दीजिए। ब्रीथ इजी, गो एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। Wonderful. थैंक यू सो Thank you. मच। Thank थैंक यू you. रागिनी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।